Hi, welcome to Education Wave Success Made Easy Animal Kingdom Part 2। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन एनिमल किंगडम। तो जिस भी बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर रहे थे, तो अभी तक हमने लास्ट वीडियो में ये देखा कि जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें हमने देखे थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि उसकी बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो सेलुलर लेवल पे थी, ऑर्गन लेवल पे थी या फिर टिश्यू लेवल पे थी। ये अभी तक हमने देखा। अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन जो जिस पे बेस्ड है कि हम एनिमल्स को इस बेसिस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम, कि किसी भी एनिमल किंगडम के अंदर अगर आप किसी भी एनिमल को उठाएंगे तो जिस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं उनमें से वो पक्का वो वाला डाइजेस्टिव सिस्टम शो करता होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, द डाइजेस्टिव सिस्टम in Platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body that serves as both mouth and anus। तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे दो तरीके के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर आप जिस भी एनिमल की बॉडी लें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है किसका, प्लेटीहेल्मिन्थस का। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है ये क्या है, हमारा प्लेटीहेल्मिन्थस। इसके अंदर क्या होता है कि जो इसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यू ऑल नो कि हमें खाना खाने के लिए हमें हमारे माउथ की ज़रूरत होती है। अगर आप ह्यूमंस को देखें या फिर किसी भी एनिमल को देखें, जो आपके घर में अगर कोई पेट्स हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि वो जो फूड होता है जहाँ से हम अपना फूड इंजेस्ट करते हैं वो होता है हमारा माउथ, ठीक है, और जो एक्सक्रीशन होता है वहाँ वो जो ओपनिंग होती है वो डिफरेंट होती है, वो होती है हमारी एनस, ठीक है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे पास दो ओपनिंग्स हैं। एक है हमारा माउथ, ठीक है, जहाँ से हम अपना खाना इंजेस्ट कर रहे हैं, अपना खाने को अंदर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर एक्सक्रीटा, जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम एक्सक्रीशन के लिए क्या ओपनिंग यूज़ करते हैं, एनस। तो ये जो दो चीज़ें होती हैं, जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये ओपनिंग्स, मतलब माउथ एंड एनस, दोनों अलग अलग ओपनिंग्स हों, आप खाने के लिए कोई और ओपनिंग यूज़ करें, फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमंस में देखा जाए तो हम बोलते हैं उसे माउथ, और एक्सक्रीशन के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, एनस का। तो वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ वो होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब इनकम्प्लीट समझने के लिए आपको ये समझना है कि ये जो प्लेटीहेल्मिन्थस है, इट हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग, इट हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग, वो यहाँ पर होती है। अब ये जो सिंगल ओपनिंग है, इट एक्ट एज बोथ एज माउथ एंड एनस। तो मतलब ये यहीं से ही अपना फूड इंजेस्ट भी करता है, और जब ये अपना फूड को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर लेता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे अगर इसे बाहर निकालना होता है अपनी बॉडी से, तो वो यही वाली सेम ओपनिंग भी यूज़ करता है। तो कहने का मतलब है कि इसका एनस और माउथ अगर हम देखें तो वो सेम ही है, ये सेम ओपनिंग ही, इट एक्ट एज बोथ एनस एंड माउथ, एंड इट इज़ ऑल्सो, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये पूरा एग्जाम्पल शो करता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है। बच्चे ओपन, क्लोज्ड, इनकम्प्लीट और कंप्लीट में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है ये, इसमें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकेंड हम देखते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि मैंने आपको दिखा ही दिया कि जहाँ पे दो ओपनिंग्स होती हैं। एक होता है हमारा माउथ, जहाँ से आप क्या करते हैं, फूड को जो हमारा जो इंजेशन होता है, फूड को आप जब इंटेक करते हो तो वो यहाँ से माउथ से करते हैं। एंड सेकेंड वन इज एनस, जो ओपनिंग होती है जहाँ से आप एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो आप उसको बाहर, अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का जो होता है वो होता है हमारा एनस, ठीक है। सो प्लेटीहेल्मिन्थस शोज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में या फिर किसी भी एनिमल में जब आप देखेंगे तो ये इन दोनों में से ही कोई एक डाइजेस्टिव सिस्टम शो करते होंगे, ठीक है। ये है हमारा कंप्लीट, तो ये हमारा प्लेटीहेल्मिन्थस शो करता है इनकम्प्लीट, ह्यूमंस जो हैं वो शो करते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो।
जिससे भी अच्छे से ये समझ आया हो सो प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया कि एनिमल्स के अंदर 2 तरीके के डाइजेस्टिव सिस्टम देखे जाते हैं। अब है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। आपने देखा होगा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि जो हमारी जो मूवमेंट है ब्लड की, जो हमारी मूवमेंट होती है सर्कुलेटरी सिस्टम की, जो ब्लड है वो हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है, फिर बॉडी से, इसी को हम क्या बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है क्लोज्ड टाइप एंड सेकेंड वन इज ओपन टाइप। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोज्ड टाइप। तो क्लोज्ड टाइप से समझ आ रहा होगा कि मतलब ये बंद है। In which the blood is circulated through a series of vessels of varying diameters जैसे कि arteries, veins and capillaries। तो जब भी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, हम ह्यूमंस को देख लीजिए। इसलिए मैंने आपको क्लोज्ड टाइप समझाना इसलिए अच्छा समझा क्योंकि हम खुद के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, ठीक है, हम खुद ही बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। तो अगर हम अपने से अपना एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ आती है, फिर आप उनको कंपेयर कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, उनके फिर डिफरेंसेस आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। सो क्लोज्ड टाइप में जब आपका जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है लेकिन किसी क्लोज्ड चीज़ के अंदर, मतलब कि वेसल्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्लोज्ड कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी थी और यहाँ से मान लीजिए ब्लड आ रहा है, मैं बस फॉर इंस्टेंस मैंने बस ये एक एग्जाम्पल लिया है, ऑब्वियसली ऐसा कभी होता नहीं कि यहाँ से ब्लड आ रहा है। नाउ यहाँ से जब ब्लड आ रहा होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे ये हार्ट है, जो भी है, यहाँ से जब ब्लड हमारा जो ब्लड होता है वो पंप होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, तो वो पूरा डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ही नहीं आ जाता। वो किसके थ्रू आता है, हमारे पास आर्टरीज होती हैं, फिर वीन्स होती हैं या कैपिलरीज जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये जो सीरीज ऑफ वेसल्स बनाए हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, वो इनके थ्रू हमारी बॉडी के हर ऑर्गन्स तक जाती हैं, ठीक है। तो एक क्लोज्ड, आप अगर बोलें कि ये जो वीन्स हैं वो ऐसी दिखती हैं, बस साइज में होता है कि जो वीन्स और आर्टरीज है उनका जो उनका साइज होता है वेसल का वो वैरी करता है कि एक मोटा होता है और एक थोड़ा सा ज़्यादा पतले होते हैं, बट हैं तो ये क्लोज्ड ही और इन्हीं में से ब्लड की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। सो the blood is circulated through a vessel of varying diameters। इनके सिर्फ डायमीटर चेंज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला डायमीटर मतलब ये यहाँ पे इनका डायमीटर चेंज होता है कि ये कितना ज़्यादा, इसका जो वेसल है उसकी कितनी ज़्यादा विड्थ है, उसका सिर्फ डायमीटर चेंज होता है। तो आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज के थ्रू, जब इन क्लोज्ड वेसल्स के थ्रू जब भी ब्लड किसी भी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा तो हम उसे बोलते हैं क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। सो सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका मैंने अभी बताया कि ह्यूमंस हैं। तो ह्यूमंस में हम क्या देखते हैं, अगर आप सबने 11th में पूरा जो हार्ट होता है हमारा उसके बारे में अच्छे से समझा होगा, या फिर जो भी अगर आपने 10th में भी हार्ट के बारे में पढ़ा है, तो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारा हार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, आर्टरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे ब्लड से जो हमारा ब्लड होता है वो हार्ट से लेकर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो जो हमारा ब्लड है, जो आर्टरीज हैं, ये मान लीजिए आर्टरीज हैं, ये क्या करती हैं, वो ब्लड हमारे हार्ट से लेकर आती हैं और हमारे बॉडी तक पहुंचाती हैं, जिस भी बॉडी ऑर्गन तक हमें ज़रूरत होती है। तो जहाँ तक भी जाएगा हमारा, जिस भी ऑर्गन तक जाएगा उसे पहुंचाने का काम कौन करती हैं, आर्टरीज। सो दे टेक ब्लड फ्रॉम द हार्ट। अब ये वीन्स क्या करती हैं, दे पुट इट बैक फ्रॉम बॉडी, मतलब जो भी हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था हमारा, क्योंकि हमारा हार्ट क्या करता है, उसके अंदर ऑक्सीजन पंप करता है हमारे ब्लड के अंदर और उसे ऑक्सीजनेटेड बनाता है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी आर्टरीज लेके जाती हैं और हर ऑर्गन तक, हमारी पूरी बॉडी के अंदर वो क्या करती हैं, उस ब्लड को लेकर जाती हैं। जब वो वहाँ से पहुँचा देने का काम उन्होंने कर लिया, आर्टरीज ने, बस वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो पल्मनरी आर्टरीज और पल्मनरी वीन्स का, उनको मत देखिएगा। आई नो आपको पता होगा कि उनका एक्सेप्शन होता है, बस वो सिर्फ 2 वीन्स का एक्सेप्शन होता है, लेकिन जितनी भी हमारी आर्टरीज होती है वो यही करती हैं कि वो ब्लड को हमारे हार्ट से लेकर आती हैं और पूरी बॉडी तक पहुँचाती हैं। वहीं जो वीन्स होती हैं तो हमारी जो बॉडी के अंदर जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वहाँ से लेके जाती हैं और हार्ट के अंदर फिर से वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई ताकि वो फिर से ऑक्सीजनेटेड बने और फिर से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आए। इसी तरीके से ये दोनों चीज़ें वर्क करती हैं और बीच में वो जो कैपिलरीज हैं
वो इन आर्टरीज और वीन्स को मिलाने का, उनको कनेक्ट रखने का काम करती हैं। ठीक है, सो ये था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत सिंपल सा था, इसीलिए मैंने इसको बहुत सिंपल वे में पॉइंट्स के थ्रू आपको समझाया है। तो अगर आपके एग्जाम में ये बहुत कम मार्क्स में आता है कि ओपन और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, आप इसको इस तरीके से समझाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, पॉइंट्स में समझाएंगे तो। नाउ सेकेंड टाइप था मेरा ओपन टाइप। बहुत सिंपल टाइप है ये, in which the blood is pumped out of the heart and the cells and tissue are directly bathed in it। तो जैसा मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिखाया था कि फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा हार्ट, ठीक है, यहाँ से हमारा हार्ट है, और जो हार्ट के बाद जो हमारी पूरी बॉडी कैविटी है जिसके अंदर हमारा हार्ट था, यहाँ पे मान लीजिए, इसके अंदर से यहाँ से ब्लड आता है और पूरा यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो उसके अंदर बात कर जाते हैं। मतलब कि वो पूरा का पूरा ब्लड ऐसे ही उन टिश्यूज़ और हार्ट जो सेल्स हैं उनके ऊपर फ्लो कर देता है डायरेक्टली, बिना किसी वेसल के, बिना कोई आर्टरीज वीन्स के, कुछ प्रेजेंट नहीं होता। मान लीजिए आपने किसी फॉर एग्जांपल कोई आपके पास कोई बर्तन था और आपने उसके ऊपर ऐसे ही पानी डाल दिया, ठीक है, तो जितनी भी अंदर उस बर्तन के अंदर जो चीज़ें थी वो उसके अंदर ऐसे फ्लो कर रही हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनल्स हैं जो इस कैविटी के अंदर, ये जो हमारी यहाँ पे ये जो कैविटी है बॉडी के अंदर, जितने भी ऑर्गेनल्स यहाँ पे होंगे वो उस पूरे ब्लड के अंदर फ्लो कर रहे होंगे एक तरीके से। उस पूरे ब्लड के अंदर वो पूरा जो ब्लड टब होगा, यहाँ पे बात का कहने का मतलब यही है कि डायरेक्टली उनके ऊपर ऐसे डाल दिया गया है। सो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हार्ट था, ठीक है। तो यहाँ से जब हमारा ब्लड पंप हुआ, ये जो रेड कलर से मैं आपको दिखा रही हूँ, मान लीजिए हमारा पूरा ब्लड है जिसके थ्रू जो हमारी पूरी बॉडी कैविटी है, यहाँ पे ये पूरी मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये हमारी पूरी बॉडी कैविटी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हेमिसिल। नाउ इसको, ये जो है ये एक ऐसी कैविटी होती है जिसके अंदर बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस के अंदर देखा जाता है। ये जो आर्थ्रोपोड्स क्या है, मोलस्कस क्या है, यही हमें आगे समझना है, ठीक है। इसके अंदर हमने ये देखते हैं कि जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, कुछ होगा यहाँ पे कोई भी उस मोलस्कस या आर्थ्रोपोड का कोई भी ऑर्गन, यहाँ पे जितने भी प्रेजेंट होंगे उनके अंदर डायरेक्टली इस पूरे ब्लड को यहाँ पे ऐसे डाल दिया जाता है। कोई ब्लड वेसल नहीं, कोई कुछ नहीं, इस पूरी जो ब्लड हमारी जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर पूरे हार्ट के थ्रू ये जो सेल्स थे, ये जो टिश्यूज थे, वो डायरेक्टली बात कर दिए गए, ठीक है। सो डायरेक्टली बेस्ड इन इट एंड दिस इज नोन एज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया हो। आप सब हमें एजुकेशन वेव के नाम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और जिसे भी अभी तक कोई प्लेलिस्ट नहीं मिली, मतलब मैंने जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर जो कि अभी चल रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड की जिसको भी प्लेलिस्ट नहीं मिली है, आप educationwave.in ज़रूर आप इस पर विजिट करें। ये हमारी वेबसाइट का नाम है। इसे आप जब डालेंगे तो एक वेबसाइट खुलेगी, वहाँ पे हमने पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है, ठीक है। सो वहाँ पे ज़रूर विजिट करें। जितने भी पॉसिबल नोट्स अभी हम अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप विजिट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। एंड जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच।